होगी। हम कच्चे के भी कच्चे कर्मचारी सरकार ने बना दिए। हम सब मिशन निदेशक के द्वारा हमें पत्र मिला है जिसमें ये लिखा गया है कि एनएचएम के प्रत्येक कर्मचारी के सेवा नियम को कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिवाली की बधाई और नई सरकार बनने पे बधाई देने के लिए गए थे। उसी टाइम हमने बधाई दी और उन्होंने हमारे को बदुआ मजदूर बनाने का एक पत्र जारी किया, जो हमारे को क्या जलाई जा रही है, क्या कुछ मांगे, क्या डिमांड है, मामला क्या जारी किया? देखिए, 2018 में इसी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारे को सेवा नियम दिए थे। उससे पहले हम एक बदुआ मजदूर की तरह काम करते थे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने फिर से सरकार को बगड़ा करके उस जो हमारे सेवा नियम लागू करे थे, कल उनकी एक प्रति उसका कल लेटर वापिस होने का लेटर जारी करवा दिया। और हमने आज ये जो कार्यक्रम करा है, ये उसका विरोध में प्रतियां फूंक के काली दिवाली मनाने का काम किया है। बड़ी विडम्बना की बात है, कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिवाली की बधाई और नई सरकार बनने पे बधाई देने के लिए गए थे। उसी टाइम हमने बधाई दी और उन्होंने हमारे को बदुआ मजदूर बनाने का एक पत्र जारी किया, जो हमारे को एक नियम के तहत सेवा करने का मौका मिलता था, वो नियम ही हमारे खत्म कर दिए। जो हमारी सैलरी को फिक्स करने का काम किया, उस पे कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, नहीं उसके ऊपर कोई आगे बढ़ोतरी होगी। हम कच्चे के भी कच्चे कर्मचारी सरकार ने बना दिए। हम सरकार से पूर्ण विरोध मांग करते हैं कि भाई वो हमारे इस पत्र को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा फिर हमने बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये कुछ अधिकारियों की मंशा है कि वो सरकार की किरकिरी कराए। तो इसमें सरकार की किरकिरी होगी, उस किरकिरी की खुद वो अधिकारी या सरकार जिम्मेवार होगी। हम 6 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हमारा संगठन, मातृ संगठन भारतीय मजदूर संघ 6 तारीख को एक मीटिंग करेगा और उसमें कोई भी फैसला लिया जा सकता है। हमें निश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं या कोई भी अनशन वगैरह का फैसला। 6 नवंबर को मीटिंग होगी जी, 6 नवंबर को। ये देखो, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी स्थान निर्धारित करेगी कहाँ पे होगी, पंचकुला में होगी या वो यहाँ हिसार में होगी। अभी ये जो अभी कितने कर्मचारी हैं एनएचएम के माध्यम से पूरे प्रदेश में, हिसार में? पूरे प्रदेश में 16,000 कर्मचारी हैं और हिसार के अंदर 850 कर्मचारी हैं एनएचएम के, जो इससे प्रभावित हुए हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिवाली के दिन सरकार से उम्मीद तो हम ये करते हैं कि बोनस देगी या हमारे को हमारी रुकी सैलरी देगी, लेकिन सरकार ने हमारी जो सैलरी मिल रही थी उसको भी खोसने का काम किया। हमारी ये काली दिवाली मनाई। हम बड़ा अफसोस करते हैं, प्रत्येक कर्मचारी के अंदर बहुत रोष है इस बारे में। फिलहाल अभी आपका जो क्या कुछ रहने वाला है कि कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहेगा इसमें? देखिए, अब ये छुट्टियां पड़ गई 3-4 दिन की, इसके बाद में हमने अपने मातृ संगठन के साथ मंत्रणा करनी है। जो मातृ संगठन भारतीय मजदूर संघ जो आदेश देगा, जो निर्देश देगा, उनकी पालना करते हुए हम सरकार के साथ पूरा लड़ने के लिए तैयार हैं। दो हाथ करने के लिए सरकार के लिए साथ तैयार हैं, चाहे हमने आंदोलन आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमने अनशन करना पड़े और चाहे हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े। जिस तरह की आज आपने प्रतिक्रिया जलाई है, क्या इससे लगता है कि आपको सरकार के ऊपर कुछ असर दिखेगा? हम उम्मीद करते हैं कि भाई जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मेरे संज्ञान में नहीं ये बात, हम चाहते हैं कि प्रति जलाई है मीडिया के माध्यम से या सीआईडी के माध्यम से उनके संज्ञान में बात आएगी, या वो वैसे बेवकूफ बना रहे हैं हमारे को या जनता को, तो ये पता तो लगे। तो ये क्या प्रतियां हिसार में ही जलाई गई है या पूरे हरियाणा प्रदेश? पूरे प्रदेश में जलाई गई हैं। पूरे प्रदेश के हर पीएचसी सीएचसी के ऊपर कर्मचारियों में पूरा रोष है। सभी ने प्रतियां जलाने का काम किया है और सरकार को एक अपना रोष पूर्वक संदेश देने का काम किया है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगत सिंह है। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का राज्य उप प्रधान हूँ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है, क्या कुछ नया नियम लागू किया जा रहा है एनएचएम कर्मचारी सरकार के द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये प्रथा है, हम त्योहार को खुशी से मनाते हैं। लेकिन सरकार ने, देखिए, दिवाली के ऊपर सरकार हर कर्मचारी वर्ग को कुछ न कुछ बोनस देकर उनको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे साथ देखिए उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हमारे हकों पर कुठाराघात किया है। ये कल हमारे मिशन निदेशक के द्वारा हमें पत्र मिला है जिसमें ये लिखा गया है कि एनएचएम के प्रत्येक कर्मचारी के सेवा नियम को फ्रीज किया जाए। इसका मतलब है कि हमें जो भी बेनिफिट 2018 से इसी सरकार ने दिए हैं वो सारे खत्म कर दिए जाएं और इनको दोबारा से बंधुआ मजदूर बनाया जाए। आपको ध्यान होगा कि हमने जुलाई अगस्त में हड़ताल की थी, 22 दिन हमारी हड़ताल चली थी। आचार संहिता लगने के बाद
हमने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, तब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बहुत सारे नए नए रूल्स लागू किए थे, जॉब सिक्योरिटी लागू की थी। हमें भी यकीन हुआ था कि यह सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ करेगी। हमने भी तन मन धन से सरकार का साथ दिया था और इस सरकार को तीसरी बार हरियाणा में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हम इस चीज के लिए बधाई देने के लिए भी गए थे, लेकिन अधिकारियों की मंशा देखिए, एक तरफ हमारे प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने पर, दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी IAS ऑफिसर माननीय मिशन निदेशक महोदय हर एक सिविल सर्जन को ये पत्र जारी कर रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि NHM कर्मचारियों के सेवा नियम फ्रीज कर दिए जाए। अरे माननीय मिशन निदेशक महोदय, कम से कम इस चीज का ध्यान कर लीजिए कि आने वाले 2 दिन के बाद दिवाली है, दिवाली घरों में खुशियों के लेके आती है और आप इन कर्मचारियों को काली दिवाली मनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हमने पूरे प्रदेश में इन प्रतियों को जलाया है। जैसे हमारे राज्य उपाध्यक्ष ने बताया है 6 तारीख को हमारी संगठन की मीटिंग होगी, उस में आगे का फैसला लेंगे। हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी, सरकार को ये अपना पत्र जारी करके हमने कहा था कि आचार संहिता का मान रखते हुए अपनी हड़ताल को स्थगित करते हैं। अगर सरकार दोबारा सरकार बनने पर हमारी मांगों पर सहानुभूति विचार करती है तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन इस पत्र से हमें लगता है कि सरकार और अधिकारी कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करने पर उतारू हो चुके हैं। इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। NHM एकता जिंदाबाद, NHM